तो इसको हम लोग क्या करना है, एक चीज याद रख लेना है हर बार हम लोग। अब आप लोगों को मालूम हो गया, कोई लोग लेवल 1 के हैं, कोई लोग लेवल 2 के हैं, कोई लोग आगे बढ़े हुए हैं। कृष्णा बुक में हम लोग 15 अध्याय हो गए हैं। अब और इंटरेस्ट लग रहा, कोई कोई क्या कर रहा है, समय ज्यादा दे रहा है भगवान की भगवत गीता के लिए, माला के लिए, तो पति पत्नी को बोल रही है कि ज्यादा तुम भक्ति में आ गए हो, हमारे पास में समय नहीं दे रहे हो, घर का काम कौन करेगा, मात्र खाली वीडियो वट जूम की कक्षाएं देखते जा रहे हो, भगवत गीता पढ़ते जा रहे हो। दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। देन फाइनली हम लोगों को क्या लगने लगता है, कैसा, ये प्रश्न डायरेक्टली आता है, क्या प्रश्न आता है कि हाउ टू मेंटेन मटेरियल लाइफ बैलेंस, हाउ टू बैलेंस फैमिली लाइफ। ये बहुत बड़ा टफेस्ट जॉब है कि नहीं। परिवार में हम दो दो भी चीजों को एट ए टाइम करना है, तो हमको ये समझना चाहिए माता जी प्रभु जी, ये जो हम लोग भक्ति में आ तो गए, भक्ति में टिकना इंपॉर्टेंट है। आना इंपॉर्टेंट, तो आ गए, भगवान की कृपा थी, कोई जन्मों का कृपा है, आ गए हम लोगों को। ये भक्ति लता का बीज है, बीज यानी धीरे धीरे से ये बीज क्या हो रहा है, पौधा बन रहा है। ये पौधा बेल के वैसा बोलते हैं, चैतन्य चेतन में बताया गया है, ये बेल है, वो वहां तक गोलोक तक लेके जाएगा। हाँ, और इवन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आपकी भक्ति लता गिर भी जा सकती है। कैसा, अगर आप अपराध करें, अपराध एक पागल हाथी के समान है, तो उसको हम कैसा बचना चाहिए, वह सब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो हाउ टू बैलेंस दिस एंड फाइनली अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं जीवन में, तो क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, हमको ये समझना चाहिए। तो लाइफ में इन बिटवीन टू कपल जो लोग लड़ रहे हैं, इफ यू कीप डिवाइन कपल देन ऑल द प्रॉब्लम्स विल सॉल्व। दोनों को, पति को और पत्नी को, ये मालूम हो गया कि मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देन वो क्या करेगा, वो लड़ने में समय नहीं बिताएगा या बिताएगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा आज देखेंगे, क्या देखेंगे, फैमिली भी है ना, फैमिली भी है, प्रोफेशन भी है, क्या करना। तो हमको भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या करे कि आप डिवाइड करो, टाइम मैनेजमेंट हमको सीखना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान भी, भगवान क्या बोले 6वें अध्याय का 17वां श्लोका में, भगवान बोले युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है। वो स्वयं बोले हैं, किसी के पास में भगवत गीता है तो भगवत गीता का 6वां अध्याय का 16वां श्लोका निकाल लो, निकाल के उसका तात्पर्य पढ़ने के लिए रेडी रह जाओ, ठीक है ना। और वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों का नष्ट कर सकता है। तो एक्चुअली हम लोगों को क्या करना है, भक्ति विनोद ठाकुर जी बोले हैं, अब भक्ति में आ गए, 16 माला कर रहे, 16 माला करने के लिए भी हमको समय लगता है। किसी किसी को 4 माले करने के लिए, 8 माले करने के लिए 1-1 घंटा लगता है, 2-2 घंटे लगते हैं। शुरू शुरू में है ना भैया, 4 माले 1 घंटा लगता है। फिर अब क्या करना प्रभु जी, क्या हम लोग इतना बिजी है, हमारा क्लिनिक है, ऑफिस है, भक्ति कैसा करना है ना। हमको ये बताया गया, हम लोग पहले टाइम थोड़ा सा मैनेजमेंट करना, क्योंकि हमारी जो साधना है, साधना क्या चीज, 3 चीज याद रख लो, नोट कर लो। साधना में कभी भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कहाँ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमारा अब्जॉर्प्शन, 3 चीज याद रख लो। कोई अगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो कभी भी हम लोग अब्जॉर्प्शन, एसोसिएशन और आश्रय, हाँ, अब्जॉर्प्शन यानी जो भी हम कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, पूरा डूबना है। नाम जब ले रहे हैं, नाम ही लेना है, ठीक है ना। अब्जॉर्प्शन के साथ में पूरी तरह से हम लोग, क्या है, तन्मयता बोलते हैं ना हिंदी में, तो पूरी तरह से हम लोग डूब जाना है। आरती कर रहे हैं, आरती इधर चल रही है, ऑफिस जाना है, भाग रहे हैं, मन अरे टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी घुमा रहे हैं, नहीं। आरती कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, नहीं। तो ये देखना है कि आप भक्ति में टिके हैं, इतने क्लासेस में जुड़े हैं, तो आप ये 3 चीज में टिके हुए हैं क्या। यानी वो 3 चीज क्या बोला, ऑब्जर्प्शन, एसोसिएशन, एसोसिएशन भक्तों का संग, आपको भक्तों का संग अच्छा लग रहा है क्या। आप आश्रय में आए हैं, तो आश्रय में से भगवान के शरण में, यस भग प्रभु जी म्यूट कर लो ना। इतना तकलीफ होती है, देखो क्लास चलती है तो हम लोग अनम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक वो फ्लो चले जाता है और कुछ नहीं। तो हम लोग फैमिली में है ना, फैमिली से अर्जुन को भी जब बोला गया, अर्जुन गृहस्थ थे, भगवान स्वयं गृहस्थ को भगवत गीता बोले, तो सन्यासी को नहीं बोले, अर्जुन को ये नहीं बोले बेटा तू सन्यासी बन जा। लेकिन वही भगवान उद्धव को बोले भगवत गीता, और उद्धव को क्या बोले, बेटा तू सन्यासी बन जा।
उद्धव गीता के नाम से भगवान स्वयं कृष्ण भगवान ही गीता बोले। तो अर्जुन के माध्यम से हमको समझना चाहिए, जब वो अर्जुन गृहस्थ जीवन में अच्छा सा निभाया गृहस्थ के कर्तव्यों को, या हम कैसा टिकना भक्ति में, टिकना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आना तो आ गए, टिकना इंपॉर्टेंट। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है, अच्छा बोल रहे हैं। अब समय नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं करे, आप AK-47 लेके हरे कृष्ण शुद्ध कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, क्यों? गाड़ी आपकी 5वें गियर पे जा रही, क्यों? टाइम नहीं है प्रभु जी। अरे भैया, भगवान से संबंध जोड़ रहे हैं आप, पूरे ऑब्जर्वेशन के साथ में माला जपो। जब माला जप रहे हैं तो क्लास क्यों सुन रहे हो? आपको थोड़ा सा, आप जल्दी सो जाओ। आप टीवी को नौ नौ से 11, 9 से 10:30 11 के अंदर अगर जल्दी सो गए, जल्दी से उठे, माला अच्छा हो जाती है। जिस दिन माला आपकी अच्छी हो जाती है, ऑब्जर्प्शन अच्छा रहता है। ऑब्जर्प्शन के साथ में अगर आप ध्यान पूर्वक अगर माला करेंगे तो टिकेंगे ना। आप में प्रेम नहीं बढ़ेगा, नहीं तो ये ग्रुप छोड़ने के लिए मन करेगा, ये क्लास में नहीं आने के लिए। प्रभु जी, वो चैतन्य कथादास प्रभु जी की तो क्लास में जाना ही नहीं है हमको। पर ना वो शाम वाली क्लास में जाना, देखो वो दोपहर वाली क्लास में जाना, लेकिन वो तो ना प्रैक्टिकली ऐसा करते हैं, हमको भक्ति में ये वो बोलते हैं, हमको उनकी क्लास अटेंड नहीं करना, ऐसा लगता है। क्यों? ऑब्जर्प्शन, ऑब्जर्प्शन नहीं है, कथाओं में रुचि नहीं है, कथाएं हमको चुभ रही है, कथाओं में हम लोगों को जो छुपाया जा रहा है वो निकाल नहीं सक रहे हैं, मात्र पढ़ ले रहे हैं। हाँ, भगवत गीता पढ़ लिए, हाँ मैंने भी भगवत गीता पढ़ी है, ऑब्जर्प्शंस के साथ में, और भक्तों के साथ में, और आश्रय में, किसी के आश्रय में। तो अगर ये तीन चीजों को अगर आपके जीवन से कोई निकाल रहा है, उसको त्याग देना। हाँ, अब हम लोग देखेंगे उसको लिए क्या करना पड़ता। अब कम से कम हाँ, ऐसा बोला गया, ऐसा बोला गया, समय जब आप निकालते हैं, थोड़ा सा समय पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। माला तो कर रहे हैं, दो भी आप करें तो ये तीनों भी चलते हैं। तो अब फैमिली है, फैमिली है तो क्या करना, इफेक्शन, इफेक्शन बताना फैमिली को, क्या करना है। देखो आप जब भक्ति से, आप पहले आपका रिलेशनशिप किसमें था, आपके परिवार वाले आपकी जय जयकार करते थे। अब आप, आपकी फैमिली बढ़ गई, आपको हर कोई प्रभु जी माता जी करके बोल रहा है, आपकी सुन रहा है, और आपको पूछ रहा है कुछ डाउट्स, यानी एक परिवार जब आपका बहुत बढ़ गया है, तो ये जो परिवार जो पहला था, उसको भूलना नहीं। क्योंकि अगर हम वो जो परिवार, नया परिवार मिल गया, और हमारा जो वास्तविक परिवार है उसको प्रति अगर हम इफेक्शन नहीं बताए, कभी कभी उनको भी फीवर आ गया, पति को अगर फीवर आ गया, मैं तो भक्ति में आ गई हूँ, छोड़ो, ये तो ना जरा जन्म मृत्यु व्याधि लगे हुए रहते हैं, पड़े हुए रहो ऐसे ही, तुम तो भक्ति नहीं करते, तुम बुखार आया ना ऐसी रहो। नहीं, थोड़ा सा हम लोग, उन लोगों को भी क्या करना चाहिए, हाँ, साथ में आके थोड़ा सा, आज जो पॉइंट्स बोलता हूँ थोड़े ज्यादा पॉइंट्स बोल रहा हूँ, थोड़ा मेरे को चांस दे दो, एक 20 मिनट बर्दाश्त कर लो। बस लिख लाना है तो लिख लो, ये रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगी। प्रभु जी बोलते हैं ये वो क्लासेस नहीं लेना, फिर भी मैं लेता हूँ। कब डांट पड़ती है कि नहीं मालूम। तो सुख, सुख और दुख परिवार वालों के साथ में, देखो कभी अब मैरिज एनिवर्सरी आया, नहीं तो परिवार में हमारे पिताजी का, हमारे ससुर जी का, सासू माँ का कुछ बर्थडे आया, थोड़ा सा उनका सुख है, उनके लिए वो बर्थडे है, आप उनके साथ में केक लाके अगर अच्छा सा कट करे, अगर पत्नी का बर्थडे आ गया, हमारा क्या जा रहा, थोड़ा सा एक छोटा सा केक ला लिए, हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दिए, पत्नी उतना ही खुश। हम भक्ति में टिकने टिक जाएंगे ना, वो हमको टाइम टू टाइम प्रसाद बना के देगी ना, वो प्रसाद बना के देगी, हम भी भगवान की भक्ति अच्छा करेंगे, माला अपना अच्छा करेंगे। तो अगर हमारी पत्नी है तो हमारा पति है, भाई तुम्हारा काम है सिर्फ कमाना है, जाओ पैसे लाओ, अरे भैया उसको भी क्या प्रॉब्लम है, कभी एक 10 मिनट उनसे पूछो कैसा था ऑफिस में, कैसा था। ये प्रैक्टिकल है। हमको हमारे लाइफ में माला में छोड़ना, छोड़ने के लिए विवश करते हैं ये फैमिली वाले। कब? अगर उन लोगों के साथ में हमारा बिहेवियर चेंज हो गया तो इसलिए हम लोग कभी कभी उनको अफेक्शन भी बताना, एंड अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट यानी अरे भाई तुम कितना अच्छा बनाई हो। हाँ, कभी कभी बिल्कुल ही बहुत ज्यादा तीखा है तो ये नहीं बोलना कि बहुत अच्छा बना है, वैसा नहीं है। अगर वो गा रही है, हाँ भजन करते ही है, कीर्तन कर रही है, अरे कितना दिल से गाए हो, ऐसा बोलो। लेकिन बिल्कुल ही अगर कोई काले है, उनको अगर हम बोल रहे हैं कि तुम बहुत गोरे दिख रहे हो, तो उसको और हर्ट हो जाएगा।
उसको और दिल को लगेगा ये तो मेरे को फॉल्स अप्रिसिएशन कर रहा है। हाँ, ऐसा नहीं करना है, लेकिन रियली थोड़ा बहुत क्या करना है, अप्रिशिएट भी करा करो। अरे तुम सुबह से लेके बिना फुल स्टॉप लगाए हुए 24 आवर्स तू करते इतना काम कर रही हो, कितना ग्रेट हो, कितना शक्ति तुम्हारे से कहाँ पे आई है, दो बात अच्छे बोल लो, क्या जा रहा है। अपने ही पति को बोल दो, अरे सुबह जाके शाम में आते हो, हाँ ये दोपहर में टिफिन भी कभी कभी खाते नहीं हो, हमारा क्या जा रहा है, एक फोन लगा दो ना। हाँ, कितने फोन हम शिकायत करते हैं, पड़ोसी को लगाते हैं, इनको लगाते हैं, सासू ऐसा करी, सासू माँ पर वो इन्हें ऐसा करी, घंटों घंटों बात करते हैं सहेलियों से। एक पति को फोन लगा दिए, हाँ खाना खाए क्या, भले ही वो झिड़की देता, हमारा क्या काम, क्या है, हो गया ना। दैट इज व्हाट मैं बोलना चाह रहा हूँ, समटाइम्स वी नीड टू डू अप्रिसिएशन ऑल्सो एंड अटेंशन। हमारी फैमिली है, फैमिली को थोड़ा आप क्या करना। अब मैं भक्ति में आ गई हूँ, छोड़ो, मेरे को तो मालूम हो गया, कृष्णा बुक पढ़ रही हूँ, भागवतम पढ़ना है मेरे को, अब सीधा वैकुंठ जाना है मैं। हाँ, फैमिली मेरे लिए बेकार है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जब फैमिली में जुड़ के है, थोड़ा सा कभी कभी आई लव यू बोलना है। आई लव यू बोलना है, भक्ति में टिकना है तो पति पत्नी को आई लव यू बोलना, पत्नी पति को भी आई लव यू बोलना। क्या जा रहा, हम एक बार आई लव यू अगर बोल दिए, टिकने के लिए वो मदद करते हैं हमारी। अच्छा, तुम मेरे को आई लव यू बोले, अच्छा मेरा बर्थडे तुम याद रखे, अच्छा एनिवर्सरी याद रखे, वो यही चाहते हैं, परिवार वाले यही चाहते हैं कि उनको 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 भी कुछ इंपॉर्टेंस देना, ये मांगते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनको इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, कृष्ण को इंपॉर्टेंट यस दो, समझो कृष्ण को, हृदय में अंदर बिठा लो कृष्ण को, प्रेम करना है कन्हैया से ही करो, लेकिन मुंह से हमारे परिवार वालों को भी आई लव यू बोल दो। एंड कभी कभी क्या करना चाहिए, कुछ कुछ गिफ्ट देना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा भी गिफ्ट, कुछ भी गिफ्ट उनको अच्छा लगा, कभी केक लेके चले गए, कभी कुछ उनको वो तो अभी भौतिक दुनिया में है ना, वो अभी ये दुनिया में नहीं आए, कौन सी भक्ति के दुनिया में। तो सब जब अभी देखो माता जी, भगवान जब भगवान सबसे प्रेम कर रहे हैं, तो हमको भी अगर भगवान कृष्ण भगवान से प्रेम बढ़ाना है तो हाँ, एक्चुअली रियली जो भगवान से प्रेम बढ़ाते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते जाते हैं, उनको आवश्यकता नहीं है किसकी, ये जो क्लास आज जो चल रही है उनको आवश्यकता नहीं है टाइम मैनेजमेंट। उन लोगों को ना तो हेल्थ चाहिए, ना तो टाइम चाहिए, ना तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि वो लोग सिर्फ बन गए वो जैसा गोपियां क्या करते थे, एक उच्च स्तर पर है, उच्च स्तर पर प्रेम करते थे। उन लोग ऊपर के कपड़े नीचे पहनते थे, नीचे के कपड़े ऊपर पहनते थे, बांसुरी की आवाज सुन के वो भूल जाते थे 24 आवर्स। उन लोगों को क्या था, एक समय भी मेरे को समय व्यर्थ नहीं करना। अरे भैया, हमारा वैसा लाइफ नहीं है। हम लोगों को बैलेंस करना आना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। कृष्ण भगवान क्या है, एक्चुअली एक जलस लवर है। जलस लवर यानी है, जब मैं यूथ बैच क्लास लेता था, यही बोलता था कि एक लड़का जब आई लव यू जब जो भी चलता है, वो क्या करता है, तुम उससे क्यों बात करी, हाँ उससे नहीं बात करना, तुम उनके वो लड़की के साथ में क्यों गाड़ी पे गए, हाँ उनसे नहीं बात करना। तो वैसे हमारा कन्हैया भी वही बोलता है, क्या बोलता है कि मेरे को ही ज्यादा टाइम दो, दूसरों के साथ टाइम मत दो। इसलिए यान्ति देवा प्रता, हम लोग को श्लोका के साथ भगवान बोले, भैया तू यहाँ गया तो वहां जाएगा, वहां गया लेकिन तू मेरा भक्त है, मेरे पास में आ जा। तो भगवान भी क्या बोल रहे हैं, टोटल टाइम मेरे को ही डिविएट कर। सही बात है, करना है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, मन नहीं मानेगा, मन को मना ले, मन मना भव मत भक्तो, मन को मना ले, मेरे पास में ला ले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तू गृहस्थ जीवन छोड़ दे के सन्यासी बन जा। हाँ, क्योंकि माँ मनुस्मर युद्ध चाह, लेकिन वो कैसा युद्ध करना हम लोगों को नहीं आ रहा। इसलिए कल एक माता जी रोते हुए एक मैसेज भेजे, प्रभु जी भक्ति में पहले तो मेरे को मेरे पिताजी बोले कि भक्ति में आओ, अब बोल रहे हैं बेटा पूजा नहीं करना है, तू माम नाम न मत ले, आपके वट माला मत जब बोल रहे हैं, मेरे को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, तकलीफ हो रही है। इसका कारण क्या है, हमारा बदलाव, हम एकदम सडन चेंज हो गए। जैसे ही क्लास अटेंड करे, हाँ अब परिवार से छोड़ दिए रिश्ता, तो परिवार से छोड़ दिए तो परिवार वाले बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं ये लड़की पागल तो हो जाएगी क्या, ये लड़का पागल हो जाएगा, ये कहीं मेरा पति कहीं सन्यासी बन जाएगा क्या, कहीं इस्कॉन में चले गया, पूरा ये हो जाएगा क्या। नहीं, हम लोग परिवार में हैं। भगवान सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, क्या बोले, 6वें अध्याय का कोई कोई पढ़ सकते हैं, भगवत गीता निकाले, 17वां अध्याय का, 6वें अध्याय का 17वां श्लोक का, हाँ जी प्रभु जी। निकाले भगवत गीता। पढ़ो प्रभु जी, मैं पढ़ूं। हाँ पढ़ो माता जी। युक्ताहार विहारस्य युक्त नहीं, चेष्टा। तात्पर्य बोला माता जी। ओके ओके। तात्पर्य, खाने सोने
जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों से में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। फिर प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के अनुसार तात्पर्य, खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकता है, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में ही नियमित बनाया जा सकता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक फूल फल अन्न दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है, जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं नहीं होता, या कि सतोगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थ काल कालत्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का भी समय भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह काम से कम सोता है। इसके आदर्श श्री रूप गोस्वामी है, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं थे, और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे, ना सोते ही थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कर्म नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित हरी ना बोल। हो। रुक जाइए माता जी, तो हम लोग देखो, जो कर भगवान की भक्ति में आ गए, हर हर कार्य को हम भगवान से जोड़ना है। इसका ये मतलब नहीं है हम सन्यासी थोड़ी है, पूरी तरह से 24 घंटे 23 घंटे हरि का नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा हमारे लाइफ को डिवाइड करेंगे। हाँ, हमारे लाइफ को तीन तीन भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे कि एक पहला पहला भाग क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट। हम लोगों को हमारा उद्धार करना है। और हाँ, हमारे खुद का उद्धार यानी आत्मा का उद्धार एक करना है। और सेकंड क्या है, सोशली हम लोग समाज में रह रहे हैं। हाँ, तो समाज में रह रहे हैं तो सोशल कंट्रीब्यूशन बोलो, चाहे उसको क्या बोले, सर्विस बोलो। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो कर्म करना है। हाँ हाँ, करना, जीना है तो पारे कुछ ना कुछ तो करना है, वो गाना भी है ना वैसा। वैसे ही लास्ट में क्या है, और एक एक थर्ड, इमोशनल एंड वेलबीइंग और फिजिकल वेलबीइंग। अगर आपका हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आत्मा के लिए खुद का सेल्फ डेवलपमेंट के टॉपिक में हम लोग आप देखेंगे क्या करना है। सुबह में जल्दी उठना है। सुबह में अगर हम लोग जल्दी उठे, हाँ, देन फाइनली हम लोग अच्छा सा माला करें, कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, भागवतम की क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसमें क्या हो गया, हमारी आत्मा को धीरे धीरे से क्या हो रहा है, भगवान से धीरे धीरे से जोड़ रहे हैं। भगवान क्या करे, एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक स्टोरी आपके लिए है, हम सब के लिए, मेरे लिए भी है। भगवान एक व्यक्ति को स्वप्न में आके बोले, बेटा, वो पत्थर को धक्का मार। अब वो पत्थर को इतना धक्का मारा, आज मारा, कल मारा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, धक्का मारते जा रहा, मारते जा रहा, मारते जा रहा, वो पत्थर हल रहा नहीं। वो व्यक्ति धक्का मार मार के हाँ, एक दिन माया देवी आई, आके बोलने लगी, तू कितना भी कर ले। तो वो भगवान बोले, सो ये पत्थर नहीं हिलेगा, ये सब बेकार काम है जो तू कर रहा है। पत्थर को धक्का मार के हिलाने की कोशिश कर रहा है, ये बेकार काम है। देन वो व्यक्ति सोचते हुए सो गया, भगवान जी मेरे को क्यों बोले ये काम, मैं जब पत्थर को हिला नहीं सक रहा हूँ, भगवान क्यों मेरे को बोले धक्का मारो। समझो माता जी, प्रैक्टिकली कैसा ये अप्लाई करना है। तो वो सोचने लगा। देन यही भगवान स्वप्न में आए, भगवान बोले, बेटा, मैं तेरे को क्या बोला, पत्थर को हिलाने को नहीं, ये नहीं बोला। क्या बोला, सिर्फ पत्थर को धक्का मारो बोला। जब जब तेरा शरीर देख ले, अब तू कितना बॉडी बिल्डर बन गया, 6 पैक्स भाई, आर्म्स भाई अच्छा सा आ गए हैं। तो यानी हमको जो तकलीफ आती है, कभी ऑफिस वालों से आती है, परिवार वालों से आती है, पड़ोसियों से, किसी से भी जो तकलीफ आती है, भगवान हमको स्ट्रांग बनाते हैं। हमको यो जो तकलीफ में, तो ये जो फाइनली हमको ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स को कैसा कैसा लड़ना, दैट इज व्हाट वो हमको सीखना है। भक्ति में आ गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम्स का छुटकारा पाने के लिए मैं भक्ति में आया, नहीं।
श्रील प्रभुपाद यहाँ से फॉरेन गए, लेकिन वो उनका इरादा क्या था, मेरी गुरु की आज्ञा के लिए मैं गया। ये नहीं कि मेरा मेडिकल का बिजनेस चला गया, ये पैसा नहीं कमाया, वो नहीं कमाया, नहीं, उनको भक्ति का प्रचार करना है। अब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे से जो हमारे ऑब्जर्प्शन और एसोसिएशन और जो आश्रय, जो मैं स्टार्टिंग में बोला, ये तीन चीज को, हाँ, तीन चीज को डिस्टर्ब नहीं होना। तो उसके लिए सबसे पहला टॉपिक क्या कहेंगे, फिजिकल। फिजिकल फिजिकल में क्या है, आपको शयन करना चाहिए, नींद रहना चाहिए आपके बॉडी को भी। भक्ति में आ गए, थोड़ा सा अच्छा सा सो जाओ, जल्दी सो जाओ। हाँ, और क्या करना चाहिए आप लोग, जब हम लोग बैलेंस करने के लिए, एक तो फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल, ये चार टॉपिक पे देखेंगे हम लोग। फिजिकली आप क्या करना चाहिए, हाँ, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो भी हमको इम्पोर्टेंट है। और शरीर के लिए कुछ योगा भी इम्पोर्टेंट है, मॉर्निंग वॉक भी इम्पोर्टेंट है। मॉर्निंग अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो शाम में वॉक भी इम्पोर्टेंट है। तो फिजिकल में अगर हम लोग थोड़ा सा टाइमिंग दो, आप टाइमिंग बनाओ, ऐसा टाइम बनाओ कि कहाँ पे आपका समय वेस्ट हो रहा है। क्या मैं सुबह में, आपको तो सुनना ही है ना क्लास, मेरी भी क्लास हो या नाम निश्चय दास प्रभु जी की, सुनना ही है, कान में लगा लो, चलते चलते सुनो ना भैया। हाँ, इससे क्या हो रहा है, शरीर शरीर को इसलिए देखभाल कर रहे हैं हम, सो दैट हम क्या करेंगे, शरीर को देखभाल देखभाल इसलिए कर रहे हैं, भक्ति में टिके रहने के लिए। मेरे को एक बार सुशील प्रभु बोले, भेजे एक बार ग्रुप में, हेल्थ इज वेल्थ। ये सही बात है, हेल्थ सब कुछ है, मैं मानता हूँ, ग्रुप में वो अच्छा सा भेजे हैं, लेकिन एक भक्त कभी भी हेल्थ के पीछे नहीं भागता। नहीं भागते का ये मतलब नहीं है कि हेल्थ को नहीं देखना। एक भक्त को भी क्या करना है, थोड़ा जल्दी उठे, नींद में अगर हम लोग रात में जल्दी सो गए, सुबह जल्दी उठे, माला जल्दी हो गई, थोड़ा अच्छा सा हम लोग क्या करना, वॉकिंग भी करना है तो करो, योगा करना है तो करो। ऐसा नहीं है हमको। एक एक जीवन में याद रख लेना माता जी प्रभु जी, कभी कभी हम लोग ऑफिस में गए ना, तो दोपहर में जो स्त्रियां हैं, हाँ, एक बार अंकित प्रभु मेरे से बात कर रहे थे, वो भी वही बोले। हाँ, हम लोगों का छोटा सा डिस्कशन चला, सोना है, नींद आ रही है, एक एक पावर नैप बोलते हैं इसको, ऑफिस वाले बोलते हैं पावर नैप। थोड़ी देर के लिए सो जाओ, कुर्सी पे बैठे बैठे थोड़ा रेस्ट दो, बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल उतना ज्यादा भी रेस्ट मत मत दो, उसको रस्ट लग जाना। उतना भी रेस्ट मत लो, रेस्ट यानी जंग। तो कोई लोग तमोगुण में सो रहे, हम तमोगुण में नहीं सो रहे, हम भक्ति कर रहे, हाँ, परिवार के साथ में हैं। और थोड़ा सा अगर थक गए, कभी कभी ऐसा नींद आ गई, चलो थोड़ी देर के लिए सोना गलत बात नहीं है, क्योंकि आप 4:30 बजे उठ रहे हैं, हाँ, 3:30 बजे उठ रहे हैं, थोड़ा सो जाओ, उससे क्या होता है, बॉडी फिर से एनर्जेटिक हो जाती है। तो 5 प्रकार के जीवन में याद रख लो माता जी प्रभु जी, अन्न को खाना चाहिए। कौन से, जो धरती से आता है, जो भी हमारा करिया पाक पालक जो भी बोलते हैं ना हम लोग, आलू जो भी है, जो भी धरती से, आलू बोलते हो फिर बाद में प्रभु जी आलू खाए तो शुगर बढ़ता, वो देख लो आप, डॉक्टर जो बोलते हैं, लेकिन जो धरती से जो आता है वो उसको आप ग्रहण करना, ये मैं नहीं लूंगी, ये नहीं लूंगी, भिंडी नहीं लूंगी। हाँ, तो वो हर चीज हमको क्या करना है, हेल्थ को इसलिए खा रहे हैं, करेला इसलिए खा रहे हैं कि शरीर में कड़वापन भी रहना। ओनली मीठा मीठा नहीं, सब चीज हम लोगों को प्रकृति से जो मिल रहा है, डेफिनेटली वो खाना, इसको बोले हैं भू तत्व। और वायु तत्व भी खाना। वायु तत्व यानी जो सुबह के टाइम पे वॉकिंग जाते हैं, वो हम लोग अच्छी स्वच्छ हवा को अंदर ले रहे हैं, स्वच्छ हवा को, बड़ी सांस लेना, पूरी बड़ी सांस ले रहे हैं, बड़ी सांस छोड़ रहे हैं, ये क्या है, हमारा वायु तत्व ले रहे हैं। तीसरा क्या लेना, अग्नि का आहार। अग्नि का आहार यानी, अरे प्रभु जी अग्नि से आहार बनता क्या, थोड़ी मैं सीता हूँ जो राम जी के वैसा अग्नि से बनाती हूँ, हाँ नहीं, वैसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमको समझना चाहिए, सूर्य के किरण, कई सारे बच्चों को विटामिन डी की विषय डिफिशियंट, इवन माँ बाप को हड्डियां जो है सो जल्दी से हमारे दर्द दे रहे हैं, जल्दी टूट रहे हैं। इसका कारण क्या है, हम लोग सुबह में सूरज के किरणों में हमारे घर पे पड़ रही है, हम उसका बेनिफिट नहीं उठाते। हाँ, माला लेके बालकनी में अगर हम लोग जा रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है देख रहे हैं, वहां वो सब देखना नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य क्या है, धूप सुबह की किरण हमको खाना चाहिए, यानी शरीर को, इसको बोले हैं अग्नि तत्व। एंड फाइनली जल। जल तत्व, जल तत्व क्या है, जल, पानी बहुत पीना चाहिए। ये पानी अगर हम लोग नहीं पीएंगे, काम कर रहे, भक्ति कर रहे, पानी नहीं पी रहे, सब कर रहे, अल्टीमेटली पानी नहीं रहने की वजह से बहुत सारी बीमारियां। मैं नहीं बोलूंगा, हमारे साथ क्लास में मोनिका माता जी है, डॉक्टर त्यागी माता जी है, सुशील प्रभु है, कई लोग, बालू प्रभु है, कई लोग जो लेवल 2 के हैं, नामा है मेरे को याद है, जो लोग मेरे ग्रुप में नहीं है वो लोग भी डॉक्टर्स है। तो मेरे को ना, आप लोग देखो, जल होना चाहिए।
हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है। और फाइनली आकाश तत्व जिसे बोलते हैं ईथर। ईथर क्या है? ईथर क्या है? एक जब सुबह में खाते हैं, फिर जो दोपहर में खाते हैं, समय का गैप रहना, कम से कम एक 5 6 8 घंटे ऐसा एक गैप रहना। ये ग्राइंडर नहीं है, चलो आधा घंटा हो गया ये डाल लिए, फिर और एक आधा घंटा हो गया, डालते जा रहे डालते जा रहे डालते जा रहे, ऐसा नहीं करना। तो ये जो जब हम लोग गैप देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, जो जो भी हम लोग गैप देके खा रहे हैं, उसको क्या हो गया। हाँ, वो गैप देने के बीच में आप क्या करो, हेवी डोज और हेवी डोज के बीच में गैप दो। बीच में फ्रूट्स खाना है खाओ, हाँ पानी पीना है पियो, लेकिन लेकिन थोड़ा सा गैप दो। ऐसा नहीं है कि अभी एक बार 4 बजे एक बार खा लिए एक शादी में, 6 बजे और एक जगह फंक्शन में चले गए, 6 6 बजे वहां पे नया बना हुआ है चलो वो भी डाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग टिक नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे डिवाइड करना है। 8 यानी 8 घंटे, मैं समझो थोड़ी देर के लिए मैं अच्छे से सो गया 8 घंटे या 6 घंटे, फिर बाद में 6 घंटे का डिवाइड कर लिए तो माला भी आ गया उसमें। सुन लिए, सुबह का जीवन सन्यासी के वैसा रहना। सुबह में हम लोग क्या करना, परिवार में रहना है, यस, लेकिन सन्यासी बन के बस मेरा काम शास्त्रों को देखूंगा, वेदों को पढ़ूंगा, इससे ज्ञान। अब पीतम्बर प्रभु अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं इसलिए उनको क्वेश्चन आ रहा है। अर्जुन भी को भी प्रश्न पूछ रहा था, क्यों? वो जिज्ञासा से सुन रहा था। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, समय को ऐसा डिवाइड करो कि जॉब के लिए भी थोड़ा समय, फैमिली के लिए भी समय। अगर फैमिली के लिए समय नहीं देंगे, देन फाइनली टाटा, फैमिली में टिक नहीं पाएंगे। देन अब भक्ति में टिकना है तो क्या करना, अब तो आप शरीर के बारे में फिजिकल बता दिए, स्पिरिचुअली क्या करना है। तो यहाँ वहाँ यानी अब समझो, अब एक रिसेंटली मूवी आ गई है पी के, उसके बाद में अब आ गया केरला फाइल्स, और एक ऐसे ही दुनिया मूवीज आते जाएंगी, आज ये मूवी बनेंगी कल कोई और मूवी बनेंगी। आप क्या कर रहे हैं भैया, आप अपने आप का उद्धार क्या कर रहे हैं? दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट हमको। ये इंपॉर्टेंट है नहीं है कि ये जो बनो वो वीडियो हम लोग देख रहे हैं। हाँ, हो गया ठीक है, आप लोग समझाओ ना। अगर आपको चांस है, लोगों को जागृति लाओ कि आप लड़कियां हैं, आप ऐसा विश्वास मत करो, ऐसा टुकड़ों में मत कटो, ये समझाओ। मूवी देख के आ गए खुश, किसी को समझाए नहीं। भाई आप, सच क्या है झूठ क्या है, अपने बच्चों को आईने के वैसा सामने रखो। तो हम लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाना चाहिए। जब भी जब स्पिरिचुअल जगत में आगे बढ़ना है तो नोट्स बनाना है। नोट्स अगर नहीं बनाएंगे, खाली सुनेंगे, तो 10% याद रखेंगे। सुन रहे पढ़ रहे, मैं पढ़ता हूँ मेरी भगवत गीता, कभी आप देखना। इतनी अरे, मैं हर लाइन पे हर पेज पे क्या करता हूँ, कुछ ऐसा फुल स्टॉप इम्पोर्टेंट अंडरलाइन, फिर उसका कुछ कहीं ना कहीं भागवतम से ये श्लोका कनेक्टेड है तो भागवतम को भी अंडरलाइन। तो ये मैं तड़प, मैंने मेरी मेरी आदत है, आपकी ऐसी है, आप तो शुद्ध भक्त है, आप तो एक ही बार पढ़ने से आपको याद रहता है। मेरा उतना नहीं है लेवल, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये सब मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि ऐसा मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग भी नोट्स बनाना, नोट्स बनाने और सुनने से क्या होता है, 30% याद रख सकते हैं। समझ में आ रहा ना माता जी प्रभु जी? अगर डा खाली सुन रहे तो 10% ही याद रहेगा। और सुने सो क्लास, आज क्या सुने, आज कितना समय हो गया, क्लास बंद कर देंगे क्या? हाँ 8 बज रहे हैं, और एक 5 मिनट बर्दाश्त कर लो। तो क्या बोल रहे हैं, जिसको जाना है जा सकते हैं, नो फोर्स, ऐसा नहीं है कि क्लास अटेंड करना है, प्लीज ऐसा नहीं है, चले जाइए। कि कोई और भी आपको इम्पोर्टेंट वर्क भी है तो आप जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करना है, स्मरण और मनन करना। क्लास में क्या बताया आज प्रभु जी, थोड़ा सा याद करना। कौन सी भी क्लास अटेंड करो आप, चाहे 3 बजे वाली या 9 बजे वाली या 7 बजे वाली, ये नहीं कि मैं बहुत सारी क्लास अटेंड कर रहा, प्रभु जी वो क्लास अटेंड करा, ये क्लास अटेंड करा, ये क्लास में ना इतने लोग रहते, देखो प्रभु जी वही क्लास में भी जाके अटेंड करा। करने का क्या फायदा है? नॉलेज, 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 इंफॉर्मेशन लिए लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो इसलिए थोड़ा याद करो वहां पे हम क्या सीखे, तो इसलिए मनन करना चाहिए। रिपीट, जब माता जी प्रभु जी ये बात मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, अगर आप मनन करेंगे, फिर से याद करेंगे, तो आपके मेमोरी में कितना बैठ जाएगा। ये चाहे कथाएं बोलो, चाहे अजामिल की कथाएं, चाहे जो भी कथाएं, तो वो 100% आपका आउटपुट रहेगा, आपको याद रह जाएंगे ये सब। वरना खाली ये कान से सुने, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए। तो और क्या करना चाहिए, परिवार के साथ में माता जी प्रभु जी, एक हफ्ते में एक हफ्ते में एक हफ्ते में एक आधा दिन अपनी बच्चों को, अपने पति को ले लेके मंदिर चले जाना।
चाहे कौन सा भी मंदिर हो। ये नहीं बोल रहा हूं कि यही मंदिर हो, क्योंकि हर मंदिर में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी रहती है। आपके करीब में है, चले जाओ। एक हाफ डे कैसा रहना, हम बस अब भगवान से जुड़ गए, भगवान आध्यात्मिक जगत में चले गए। वहां से ही अच्छा, वो मंदिर में शाम के समय पे बैठे, थोड़ा सा वहां परिवार, वो बच्चे हमारे सामने खेल रहे हैं, हाँ, और वॉट एवर दे आर डूइंग, हम लोग भी लाइन में ठहरे हैं तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, बस। वैसा आप अगर वो आदत बना लिए, धीरे धीरे से वही आदत को कंटिन्यू करो। कैसा? एक महीने में एक बार, महीने में एक बार कोई जगह चले जाओ 24 घंटे के लिए। ना तो बिजनेस से वास्ता नहीं है कि ना तो सबको बोल दो, अगर आपका ऑफिस है भाई, ये आज एक दिन तो मैं सेकेंड सैटरडे देखो मैं नहीं मिलूंगा आपको, क्योंकि एवरी सेकेंड सैटरडे मैं मेरे परिवार के साथ में मैं मंदिर को जाता हूँ। एक दिन ये मंदिर को जाओ, एक दिन वो मंदिर को जाओ। अरे भाई, प्राचीन मंदिर है मेरे गांव में, दुर्गा जी का जाओ, शिव जी का जाओ, वहां पे पॉजिटिविटी रहती है। लेकिन जाओ, नहीं, हमारे मामा नाम निष्ठदास प्रभु जी, नाम निष्ठदास प्रभु जी हफ्ते में वट साल में एक बार क्या करते हैं, वो यात्रा निकालते हैं। नो, ठीक है, साल में क्या करना है, 7 डेज कंप्लीट फैमिली को ले लो, यात्रा चले जाओ। जब यात्रा गए तो लैपटॉप मत ले जाओ। जैसा मैं परसों बोल रहा था, मेरी सेवा के साथ में मेरे एक प्रभु जी आए, मैं नाम नहीं लूंगा, हमेशा वहां पे भी आए टेम्पल में, टिक टिक, मैं क्या कि मेरे को प्रभु जी मेरे को सेवा दो ना, पंकज प्रभु मेरे को सेवा दो, विशाल प्रभु मेरे को सेवा दो, हाँ मनी माता जी मेरे को सेवा दो, मैं भी क्यों नहीं, मैं भी करना चाह रही हूँ। वो भी बोल रही थी, वो भी खाना, यस प्रसाद मैं भी परसूंगी, क्या आप ही परसेंगे क्या? तड़प रहे हैं, लेकिन वो अपना जॉब ला लिए, लैपटॉप पे टिक 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 करते जा रहे। नहीं भैया, फिर आप मंदिर आए 5 मिनट के दर्शन के लिए क्या? तो 7 दिन हम लोग क्या करना, यात्रा ऐसा करना कि मस्त नाचना, मंदिर में जाना, कीर्तन में नाचना, पूरी तरह से डूब जाना। फोन में क्या मैसेजेस आए सब भूल जाओ। तो ये इसमें क्या हो रहा है, भगवान से जुड़, भगवान के साथ में, भगवान के पास में गए फिर भी नहीं, वैसा नहीं है आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट है पता नहीं आपका लाइफ स्टाइल, वो भी देखो। एंड लास्ट एक टॉपिक क्या है माता जी प्रभु जी, जितना हो सके उतना ये जो भगवान भी बोलते हैं ना, असंग यानी दूषित संगति को त्यागो। तो दूषित संगति को त्यागना है, गलत चीजों को जितना हो सका नहीं देखना है। फोन में ऐसे आते हैं, गलत गलत वीडियोस आते हैं, तो हम नहीं देखना। अगर हम लोग गलत चीज देखेंगे, जितना हम लोग वो गलत ही बैठेगा, अरे ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा। भैया, आप तलवार लेके आप पाकिस्तान में थोड़ी जा सकते, AK-47 लेके बांग्लादेश में थोड़ी जा सकते। आप जब नहीं जा सकते, तो अभी हम लोग 18वें अध्याय में वही पढ़ रहे थे, तमोगुणी क्या करता है, डे ड्रीमर है वो सोचते, स्वप्न में एक स्वप्न की दुनिया में रहता। मेरे पास में अगर पबजी के वैसा गना रहते, एक गन छोड़ता और एक गन उठाता, डड 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 डड। नहीं है भैया, हम लोग माला माया से लड़ रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा AK-47 है। वो लोग बोलते हैं AK-47, हम बोलते हैं HK-108। HK-108 यानी हरे कृष्णा 108 बार कर लिए क्या? हाँ कर लिए। ये हमारा बंदूक है, तो ये बंदूक इंपॉर्टेंट है सब, बाकी का देखो, दूध वाला थोड़ा पानी ज्यादा मिला दिया। अब मोनिका माता जी बोल रहे हैं, तेरे दूध में तो खाली पानी ही दिख रहा है, दूध ही नहीं है, जा मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगी। अब उससे लड़ रहे हैं, अब लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्या है ये यानी हमको मालूम है, दुनिया में हम लोग यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, यहाँ भक्ति करना है, निकल जाना है। ठीक है ना? अगर आपको समझ में नहीं आया, देखे उसको छोड़ो, कहीं और जाओ, अपना अपन जाओ कहीं और ले लो, नहीं तो जहाँ पे गाय का बिल्कुल दूध निकाल रहे हैं वहां ठहरो ना, 5 मिनट ठहर के ला लो। तो आप कभी कभी क्या करना है, फाइनली हम लोगों को ये छोटे छोटे बातों पे हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। तलवार ले लेके रेडी, यस मैं लड़ूंगा लड़ूंगा नहीं करना है। हम लोग सुबह में किसका नाम ले रहे? दुनिया का सबसे बड़ा डॉन कौन है? हमारा कन्हैया है। कन्हैया का नाम ले रहे हैं। वो बोले है ना, मैं व्हाट क्या बोले हैं, वो स्वयं बोले मैं गैम्बलरों का गैम्बलर हूँ। है कि नहीं? बोले नहीं, जुआ भगवान जब 11वां अध्याय बताए, कितना अच्छा बताए उनके बारे में, मैं क्या हूँ। तो उनका जब नाम ले रहे हैं तो उनसे थोड़ा हेल्प ले लो। क्या हेल्प ले लो भैया? ये प्रॉब्लम में आप ही डाले हैं, आप में मेरे को प्रॉब्लम से निकालो। क्यों अपन अननेसेसरी छोटे छोटे टॉपिक्स पे लड़ रहे हैं? तो कल हम लोग ये देखेंगे, कल के टॉपिक में ये देखेंगे ऑफिस के सिचुएशंस को कैसा हैंडल करना। एंड इंटेलेक्चुअल, जिसको हम लोग टॉपिक के हेड में रखे, ऑफिस के सिचुएशन को कैसा हैंडल करना कल देखेंगे। एंड धीरे धीरे से ये टॉपिक को यहीं पे एंड करेंगे, वरना माता जी बोलेंगे कि प्रभु जी नहीं होता है। कल सिर्फ 5 मिनट क्लास लूंगा। हरे कृष्णा।
मेरे से कुछ गलती हुई तो क्षमा करना, यही जो मैं बताया हूँ यही करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी आपको जो अच्छा लगा वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे को जो हम लोग जो सुनते हैं, हम लोग अलग अलग लेक्चर से, अलग अलग गुरु आचार्यों से, भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो हम लोगों को बताया गया कैसा डिवाइड करके ले गए, वो समय मैजिस्ट्रेट थे, इतने अच्छे भजन, इतना अच्छा मालाएं करे, तो वो भी तो अच्छा करे ना। वो अपने जीवन के बारे में वो हम लोगों को सजेशन दिए, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा कुछ ग्रेटनेस नहीं है। तो आप लोग भक्ति में टिकना इंपॉर्टेंट है। ये आज सेशन हुआ ना, कल भी ये सेशन कंटिन्यू होगा। कल दूसरे सेशन में हम इसको पूरा खत्म कर देंगे, हाउ टू बैलेंस फैमिली एंड वर्क लाइफ एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्ण। थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी का हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, थैंक किसी यू का वेरी कोई हरे कृष्णा प्रभु किसी जी। का कोई बोलना है हरे कोई? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वांछा धन्यवाद प्रभु जी कल्पतरुभ्यश्च ज्ञान च देने के कृपा लिए। सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो हरे वैष्णवेभ्यो नमो कृष्ण नमः। प्रभु जी, अनंत दंडवत कोटि प्रणाम। वैष्णव जन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्णा।